बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। मर्दों की खुशी और नाखुशी की वजूहत बिल्कुल फ़र्क होती हैं औरतों से, और बाज़ बात तो इनको भी बहुत देर से समझ आती हैं। पर ये खुशी की जो रीज़न्स हैं इतनी सॉलिड, इतनी खूबसूरत हैं कि अगर इनके बारे में हमें ख़ुद बहुत क्लैरिटी से इल्म हो तो हमारी खुशी को दुआम मिल सकता है, यानी लंबी ज़िंदगी मिल सकती है। आज हम इस पर बात करेंगे, पर उससे पहले कुछ पैगामात। रूना अबू बकर ने कहा है कि सर, आपकी बातें सुन के ख़ास तौर पे अल्लाह कब मुस्कुराता है, मेरी आंखें भर भर आईं। इमरान खान ने कहा कि अल्लाह कब मुस्कुराता है वाली वीडियो में आपने जहां मुझे बहुत सुकून दिया वहां मुझे रुलाया भी बहुत। और मसूद रहीम ने कहा सर, आज तो आपने रुला ही दिया। ख़ातिन हज़रात, मैं सच कहूँ, आपके जो दिल हैं अल्लाह ने बहुत प्यारे और मोहब्बत से भर के बनाए हैं, और हमको लगता है कि दुनिया की मोहब्बत से भरे हुए हैं। पर जब हमें अपने असल महबूब का ज़िक्र हमारे सामने आता है तो हम उस पर अपने मोहब्बत के ये सारे जो पैमाने हैं ये खाली कर देते हैं, चूँकि ये बने ही उसके लिए हैं। और ये आपके अंदर की सच्चाई और ख़ूबसूरती है जो आपको चीज़ें महसूस होती हैं, दिल पे जाके लगती हैं। यासीन खान साहब ने कहा ये वीडियो तो थी ही मेरे लिए, मुझे ऐसे लगा जैसे खुदा मुझसे मुखातिब है, मुझे समझा रहा है। अल्लाह आपको हमेशा अपनी मेहरबान निगाह में रखे। सईदा खातून ने कहा कि सर, अल्लाह आपको और डॉक्टर नौशीन को आला दर्जे दे ज़िंदगी में भी और ज़िंदगी के बाद भी। आप दोनों ने मेरे लिए बहुत ज़िंदगी आसान की है। राबिया ग़ुलाम ने कहा इस वीडियो का मुझे बहुत शिद्दत से इंतज़ार था, मेरा दिल चाहता था कि इस मौजू पे कभी आप बात करें, तो अब आपने बात की है तो मेरा ज़ाती शुक्रिया। और ये हैं जुवैरिया मुस्तफ़ा, मैं शादी होने तक इस वीडियो को बार बार देखूंगी। ये इन्होंने माँ की जो 10 नसीहतें हैं बेटी के लिए उसके बारे में बात की है। लगता है अल्लाह ने मेरी मुश्किल का हल आपके पास पहुँचाया, जो आपने मुझ तक पहुँचाया। मैंने सिर्फ दुआ की थी, आपने तो इतनी तफसील के साथ मुझे मेरी मुश्किल का हल दे दिया। ले जी ख़ातिन हज़रात, ये तो थे आपके पैगामात और उनके हल्का हल्का इकरार और इजहार। अब हम आज के मौजू की तरफ आते हैं। ये जो मर्द नाम की कम्युनिटी है, ये जो पूरी नस्ल है, ये बहुत मुख्तलिफ है, और सच कहूँ तो ये बहुत स्पेशल है। इसकी वजह से ज़िंदगी का हुस्न है, इसकी वजह से ज़िंदगी की चलन है, इसकी वजह से ज़िंदगी की सारी बहारें हैं। जब हमारी ज़िंदगी में मर्द नहीं होता तो उस वक्त पूरी ज़िंदगी में बच्चे हों, माँ बाप हों या इवन बीवी हो, सबकी ज़िंदगी में ख़ज़ां तारी हो जाता है। पर इस मर्द की ज़िंदगी में भी ख़ज़ां आती है। चारों मौसम आते हैं। बहार आती है जब इसकी जेब भरी हुई होती है, ये बहार लंबी हो जाती है जब इसकी रूह आसूदा हो जाती है, ये बहार और उसके पत्ते गिरने लग जाते हैं जब इसे जिस्मानी खुशी और जो सहूलत है और सुरूर है वो मुयस्सर नहीं आता, और बिल्कुल ख़ज़ां करीब आके बैठ जाती है जब इसको अपने करीबी इज़्ज़ा व कारब से इज़्ज़त नहीं मिलती, खुशी नहीं मिलती। फिर ये ख़ज़ां लंबी हो जाती है जब अंदर से उसके खालीपन आता है, जो इसको इंटेलेक्चुअली लगता है कि मैं बहुत नीचे आ गया हूँ और मैं प्रोडक्टिव नहीं रहा। प्रोडक्टिव ना रहना औलाद के मामले में भी होता है, रिस्क के मामले में भी होता है, रिश्तों के मामले में भी होता है। पर सबसे ज़्यादा मैंने इंसान वो दुखी देखा है, और वो लोग दुखी देखे हैं कि जिनकी जेब खाली रुपयों से, जिनका दिल खाली अपने रब से, और जिनकी रूह खाली किसी फ़हम से, इल्म से, और जिनका ज़हन खाली ज़िंदगी की आला दर्जे की रवायात से, और जिनके हाथ खाली हुनर से। ये वो सारे लोग हैं जिनकी नाखुशी उनके पास ढेरों के हिसाब से आती है, मनों और टनों के एतबार से। पर अगर हम इसको प्लान करें तो शायद ये आपकी खुशी आपके पास लंबा अरसा सस्टेन कर सकती है। गुर्बत एक आर्जी नाखुशी है जो इनफैक्ट अल्लाह ने, चूँकि इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, उधर आप डिज़र्व करते हैं, कॉम्पिटेंट होते हैं, साबित करते हैं कि मैं इस काबिल हूँ कि मुझ पे एतबार किया जाए, मैं इस काबिल हूँ कि मुझ पे एतबार किया जाए। लोग आप पे एतबार करने लगते हैं। आप साबित करते हैं कि यस आई एम कॉम्पिटेंट इनफ कि मैं तुम्हारी ज़िम्मेदारी का, तुम्हारे एतबार का, एतमाद का बोझ उठा सकता हूँ, और इस काम को मैं बहुत उम्दगी से कर सकता हूँ, तो ज़िम्मेदारी आपको मिल जाती है। अदारे उन लोगों को जानते भी नहीं होते जो उनके पास आते हैं, ख़ानदान क्या था, क्या पढ़ा था, सिर्फ शक्लें, डिग्रियाँ और 10 मिनट की मुलाकात होती है।
पर फिर उसी जगह 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, कुछ सालों के बाद वो ऊपर से ऊपर जाते हैं और उन्हीं इदारों के सरबराह बन जाते हैं। ये क्या चीज़ें हैं जिनको हम मुस्तकिल इम्प्रूव करते हैं और हमारी खुशी हमारे पास जुड़ी रहती है। जिस जिस शख्स की ज़िंदगी में दिल खाली होगा वो कभी खुश नहीं होगा। वो उस खुशी को पाने के लिए कभी शराब का नशा ढूंढेगा, कभी सिगरेट का, कभी आइस का, कभी बुरे दोस्तों का, कभी ऐसी महफिल का जिसके कानों में कुछ ऐसे जुमले डालते रहें जिस पे हंसी आए, जिस पे मुस्कुराए। चूँकि अंदर से खाली है और दिल खाली हंसी और मुस्कुराहट की बातों से भरता नहीं है। ये जिसका है, जिसने अपने लिए बनाया है। यहाँ देखिए सिंगल सिलाई मशीन का पुर्जा उसी से पुर होगा, वहाँ किसी और जगह का पुर्जा आप लगा के बड़ा सा भी रख देंगे तो फिट ही नहीं होगा, काम भी नहीं करेगा। इसी तौर पे याद रखिएगा, मर्द को अल्लाह ने डोमिनेट बनाया, ये खर्च करने वाला, ये अल्लाह की राह में खर्च करे, गरीबों पे खर्च करे, मस्कीनों पे खर्च करे, वालिदैन पे खर्च करे, अपने बच्चों पे खर्च करे, अपने आप पे खर्च करे, चैरिटी करे, हकूकुल्लाह दे, हकूकुल इबाद करे। ये इसकी खुशी इसमें होती है। कोई भी कंजूस और खसीस आदमी शायद हम उसको एक्सेप्शनल केस करके अलग कर दें, वरना दुनिया के सारे लोग, यानी गरीब से गरीब लोग भी, आप सोचिए कि जिनके पास रिस्क की इतनी कमी होती है कि खाने का नहीं होता, वो भी इस मामले में कॉन्शियस होते हैं। अच्छा, जो गुर्बत है शायद उन दिनों में ज़्यादा आपको एहसास होता है दूसरे की भूख का। ऐसे कितने लोगों को मैं जानता हूँ कि जिन पे ज़िंदगी के जब मुश्किल दिन आए, उनके पास एक रोटी आई तो वो रोटी पूरी उन्होंने नहीं खाई, चाहे आधी किसी जानवर को डाली हो, चाहे आधी किसी अपने से भी कमतर, अपने से भी किसी कमज़ोर को डाली हो। तो इनफैक्ट ये जो हम कहानियाँ सुनते हैं, ये कहानियाँ थोड़ी होती हैं। मदर टेरेसा ने कहा कि मैंने एक ऐसी खातून से जिसके 3 बच्चे थे और भूख से बिलबिला रहे थे, जब उनको खाना दिया तो उसने नहीं खाया, उनका खाना दे के कहा खाना नहीं है। फिर उसने एक पत्ते में खाना रखा और एक और झोंपड़ी में चली गई। जब पीछे उसके गई तो वहाँ एक ऐसी बूढ़ी औरत थी, शी वॉज अनएबल टू मूव एंड शी वॉज लाइक टू डाई। उसके पास पहुँची, जाकर उसे खाना खिलाया, लुकमे करके उसके मुंह में। आपको याद है खुद अल्लाह ने हज़रत मूसा के अहद में और भी कितने लोगों का जिक्र किया कि जो इस काम में थे और अल्लाह ने उनके फिर दर्जे बुलंद किए। तो मदर टेरेसा ने उससे पूछा कि तुम्हारे अपने बच्चे भूखे थे, तू भूखी थी? उसने कहा इसी भूख ने तो मुझे उसका एहसास दिलाया था कि उसका तो कोई भी नहीं है, सो अपनी भूख छोड़ के वहाँ गई थी। ये वस्फ मर्दों में ज़्यादा होता है और जैसे जैसे आप इस वस्फ से मुत्तसिफ होते हैं, अभी देखिए पूरे मुल्क के हमारे दस्तरखान बिछ गए हैं, इनमें से ज़्यादातर मर्दों ने अपनी माओं के या बापों के नाम पे बिछाए हैं, जहाँ हज़ारों लोग खाना खाते हैं। हमारे यहाँ जितने इंडस्ट्री के लोग हैं, वैसे तो नैब वाले और हुकूमत वाले इनको बुरा भला कहते हैं, पर ये अगर ना हो तो ज़िंदगी का निज़ाम ना चले। इनकी जेबें भरी हैं, इनके दिल भरे हैं, तो ये दोनों हाथों से मखलूक खुदा पे ख़र्च करते हैं। ये अपने अजीज़ों पे भी खर्च करते हैं, ये अपने काम करने वालों पे भी खर्च करते हैं। ये खर्च ना करें तो ज़िंदगी इनकी फ्लरिश नहीं हो सकती, इनके रिस्क एक फैक्ट्री से 2 नहीं हो सकते। ये ऐसा नहीं हो सकता, कमीने लोगों को हमेशा बड़ाई नहीं मिलती। कभी कभी तो हो सकता है कि कोई एक्सेप्शन केस हो जाए, वरना आम तौर पे ये जो मर्द है जब जब इसके पास आएगा ये खर्च करेगा। ये बहुत कम होता है गुलहरी की तरह और रीछ की तरह अपना जो स्टॉक कर ले पूरी सर्दियों का, ये आम तौर पे खर्च करके ये खुश होता है। इसी तौर पे याद रखिएगा, कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो नाखुशी का स्टॉक करते हैं। उनके जो ज़ुबानें हैं वो चिप चिप करती हैं गिलों से, शिकवों से। ये काम औरतों को ज़ेबा है, मर्दों को नहीं। ना अपनी बीवी का, ना अपने बच्चों का, ना अपने बड़ों का, ना अपने ख़ानदानों का। जितनी देर आप गिला करते रहते हैं, आप नाखुशी से भरे रहते हैं और वो आपकी खुशी से कम होती रहती है। इसी तौर पे अगर आपके वालिदैन ने आपके साथ नाइंसाफ़ी की विरासत में, किसी और मामले में, ओके, पर यह हो गया, आप उस घर में पैदा हुए, पले बढ़े, आपको वहाँ से वो नहीं मिला जिसकी आप तवक्को कर रहे थे। पर याद रखिएगा, अल्लाह ने आपको पूरा बदन दिया, पूरी सोच दी, पूरी दुनिया खुली आपके पास पड़ी है। उस घर को छोड़ दीजिए, आगे चलिए, आगे बढ़िए। जो आपने सीखा है उसको इस्तेमाल में लाइए। लोग 8 घंटे काम करते हैं, आप 16 घंटे कीजिए। लोग 12 करते हैं, आप 18 कीजिए। मरेंगे नहीं, पर आपकी खुशी वापस आ जाएगी। शुक्रगुजारी पे वापस जाइए।
जिस जिस जगह पे आप रहते हो, जिन रिश्तों के साथ रहते हो, जब आप वहाँ घर जाते हो तो आपके मुंह बने हुए होते हैं, आपकी आंखें चढ़ी हुई होती हैं और आप अपने कमरों में जाके बैठ के अपने मोबाइलों पे शुरू हो जाते हो। इसको ज़रा वापस आ जाइए, आप ज़िंदा लोगों के साथ इंटरेक्ट करने लग जाएं, अपने बच्चों से दुआएं लेने लग जाएं। वो जो एक आध खातून आपके नाम पे वहाँ बैठी होती है, वो जितनी भी बदतमीज़ हो, जितनी भी वो चीड़ी हो, जितनी भी वो तंग करने वाली हो, अभी है तो आपके साथ। सो जब तक आपके साथ है उसके लिए थोड़ा अपने आप को ओपन कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, और वो जो नाखुशी है वो किसी और की तरफ भिजवा दीजिए। जैसे कभी कभी डाकिया हमारे घर ख़त लेके आता है, और अब तो बेरंग नहीं आते, पहले आते थे, उस पर टिकट नहीं होती थी, तो तब आपके मन होता था तो ले लेते थे, वापस कर देते थे। इसी तौर पे किसी और का ख़त, लाइक आप 70 नंबर में रहते हैं, 117 घर का जो ख़त है वो आपके पास आ जाए, 7 वाला आपके पास आ जाए, तो हम रॉन्ग एड्रेसेस वाले जो ख़त हैं वो रखते नहीं हैं, वापस कर देते हैं। इसी तौर पे आपको लगता है आपके घर पे खुशी का ख़त आना चाहिए, ना खुशी का पार्सल, ना खुशी का बैरंग, ना खुशी का जो है अर्जेंट मेल सर्विस, वो जब जब आए वापस कर दिया करें, और फिर सुकून से अपने रब से वापस जुड़ के उसका शुक्र कीजिए। जो आपके पास ज़िंदगी है, जो आपके पास नेमतें हैं, कम हैं तो उसके पाँव पड़ जाइए, उसके हाथों को पकड़ लीजिए, जुड़ जाइए और फिर उससे मांगिए। बिलीव मी, जो मांगेंगे वो मिलता है, पर एक दफ़ा दो दफ़ा मांगने वाले को नहीं मिलता। जब आप पीछे लगे रहते हैं तो फिर हौले हौले आपको चीज़ें मिलने लग जाती हैं। इसलिए कुछ लोगों को अपने लिए दुआ पे भी लगाइए। कैसे, खुद सोचिए ना जी। किसी पे मेहरबानी करेंगे, अनएक्सपेक्टेड देंगे, तो फिर आपको खुशी भी ज़्यादा मिलती है। ख़ातिन हज़रात, कुछ दिन पहले मस्जिद से वापसी पे एक खातून रो रही थी कि मेरा मियाँ, उसकी टांग वांग टूट गई है और मेरे बच्चे हैं और घर का किराया नहीं दिया। तो मैं अभी सहन से आ रहा था, फिर मैंने अपना जूता पहना, तब तक वो बैठी मुसलसल बोल रही थी और लोग वहाँ रुके बिना आगे गुजर रहे थे। मुमकिन है ये आवाज़ें आपको आती हों, लगता हो कि वो को आदी है और डिज़र्विंग हो भी तो बिलीव करने को मन नहीं करता। मैं वहाँ कुछ देर रुका, फिर मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, सोचा कि जितने पैसे होंगे मैं इसको दे दूँगा। तो थोड़ा मोड़ा सा ऐसे मैंने मरोड़ के नोट निकाला और जब उस पर रखा हाथ पे, तो अल्लाह जाने कितनी देर से वो मायूस और डिप्रेशन में थी। सोच के आई होगी कि ज़रूरत पूरी होने की, पर नहीं हुई। तो जब उसने देखा तो उसने सर उठाया, मेरी तरफ देखा, तब तक मैं वहाँ से आगे निकल गया था। एंड देन शी स्टार्टेड दुआएं देना शुरू। अच्छा, मैं जब उस मस्जिद के दरवाज़े से निकल के आगे सड़क पे आया, तो मेरा मामूल है कि मैं घर से वहाँ तक आते कुछ अल्लाह के नाम मैंने पढ़ने होते, वो पढ़ रहा था। पर इस पूरे रास्ते मेरी आंखों से टप टप आंसू गिरते रहे। मैं सोचता रहा कि कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि 5-10 रुपए से ज़्यादा फ़कीर को देंगे। और वो जो हदीस थी वो तो ज़हन में थी कि जब हम किसी को अनएक्सपेक्टेड खुशी देते हैं तो अल्लाह बहुत खुश होता है। पर उस लम्हे तो मैंने उस औरत का वो रूप भी देखा कि कितनी बार नाखुशी से भरी हुई थी, पर एक नोट कागज़ का उसने देखने के बाद उसकी आंखों में ज़ाहिर है वो उम्मीद से जुड़ा हुआ होगा, उसकी ज़रूरतों से जुड़ा हुआ होगा। पर ये वस्फ़ अल्लाह ने मर्दों को दिया है, हम इसको इस्तेमाल कम करते हैं। मैं जिस बात पे रोता रहा, इस बात पे कि अल्लाह तूने इतनी हिम्मत दी, इतनी तौफीक दी कि आपको देने वाला दिल दिया, जो खुद आप अपनी तवक्को से भी ज़्यादा देने पे एक वक्त में आमादा हो जाते हैं। ये उसी की तौफीक से, उसकी ज़रूरत होगी और अल्लाह ने मुझसे दिलवाना हो, किसी और से दिलवा देता। पर उस वक्त खुशबख्ती ये मेरी कि उस रेंज में, उस रडार की रेंज में मैं आ गया और मुझसे कहा गया कि ये डू दैट। हम सारे अगर अल्लाह की रडार में रहा करें तो खुशी वापस आती रहे। ये खुशी जब आती है तो आपका दिल सुख से, सुकून से भर जाता है। आपके कदम जो मन के होते हैं वो भी हल्के हो जाते हैं। ज़िंदगी लिटरली मुस्कुराने लगती है, कभी कभी तो आके आपका माथा भी चूम लेती है। सलामत रहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।